हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स P -3, -4, Q 2, 6 एंड R 0, 2 आर कोलिनियर। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये तीनों पॉइंट्स P, Q और R जो हैं ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। सो इसलिए हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है P है -3, -4। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास है -3 और y1 की वैल्यू हमारे पास है -4 और हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया है Q 2, 6 और यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y2 की वैल्यू हमारे पास 6 है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास दिया गया है R 0, 2। अब ये 0 वैल्यू जो है ये x3 की है और 2 जो है वो y3 की वैल्यू है। अब सबसे पहले जो है वो हम इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करेंगे PQ, PR और QR के दरमियान। सो PQ के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सो PQ रेडिकल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो अब x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -3 होल स्क्वायर फार्मूला प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 6 माइनस फार्मूले वाला y1। अब y1 की वैल्यू हमारे पास है -4 ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर फार्मूले वाली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। PQ इज इक्वल टू रेडिकल 2 प्लस 3 ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस प्लस 4 ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल टू रेडिकल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 होल स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू रेडिकल 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है प्लस 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है। PQ इज इक्वल टू 100 प्लस 25 इज इक्वल टू रेडिकल 125। अब रेडिकल 125 को हम फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे हमने 125 को फैक्टराइज किया है, 5 का टेबल लगाया, 10 पे 2 टाइम्स किया, 2 बच गए, 25 बन गया, 5 द 25 और 5 द 25, 5। अब 125 के फैक्टर से 5 × 5 × 5। अब रेडिकल के लिए रेडिकल ख़त्म करने के लिए पेयर में से हम एक बाहर निकालेंगे, इसका पेयर नहीं बन रहा, ये सेम रेडिकल में रहेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स PQ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा आ गया 5 रेडिकल 5 के बराबर। अब सिमिलरली हम डिस्टेंस मालूम करेंगे PR के दरमियान में। सो PR के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम अगेन यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस बिटवीन PR के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया है रेडिकल ब्रैकेट स्टार्ट x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y3 - y1 होल स्क्वायर। सो अब फासला PR के दरमियान मालूम करने के लिए बराबर है, अब x3 x1 y3 y1 की वैल्यूज़ जो है वो हम पुट करेंगे, डिस्टेंस मालूम करें। रेडिकल x3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 माइनस x1। अब x1 की वैल्यू हमारे पास है -3, वो हमने पुट की, ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर फार्मूले वाला प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y3 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2 माइनस फार्मूले वाला y1 की वैल्यू हमारे पास है यह -4, वो हमने यहाँ पे पुट की, ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो फासला PR के दरमियान में दैट इज इक्वल टू रेडिकल 0 माइनस प्लस 3 सेम ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर 2 सेम माइनस प्लस 4 ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। PR इज इक्वल टू रेडिकल 0 प्लस 3 बराबर है 3 के होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 4 बराबर है 6 के होल स्क्वायर। PR इज इक्वल टू रेडिकल 3 का स्क्वायर 9 के बराबर प्लस 6 का स्क्वायर 36 के बराबर है। सो PR इज इक्वल टू रेडिकल 36 और 9 को हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 45। सो अब यहाँ पर सिमिलरली हम जिस तरह 125 को फैक्टराइज किया था इसी तरह हम 45 को भी करेंगे। सो 45 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे निकाले हैं, 3 का टेबल गया है, 3 × 1 = 3,
3 5 द 15, 3 5 द 15, 5 1 द 5। सो अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स रखे हमने 3 × 3 × 5 और ये 3 का पेयर बन गया, 3 के पेयर में से एक बाय, तो डिस्टेंस बिटवीन पी आर एंड पी और आर के दरमियान जो फासला हुआ वो बराबर हुआ 3 रेडिकल 5 के। अब इसी तरह हमने डिस्टेंस मालूम करना है क्यू आर के दरमियान में। सो क्यू आर के दरमियान में भी डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सो क्यू आर के दरमियान में हमने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया है, रेडिकल ब्रैकेट स्टार्ट x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो क्यू आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे x3, x2, y3 और y2 के। अब x3 की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है वो 0 है, हमने 0 पुट की, फार्मूले वाली माइनस, फिर है x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2, वो हमने यहाँ पे पुट की x2 की जगह पे, ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर प्लस फार्मूले वाली ब्रैकेट स्टार्ट y3। अब y3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2, वो हमने यहाँ पे पुट की, माइनस सेम फार्मूले वाली y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 6, वो हमने पुट की यहाँ पे, ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्यू आर इज इक्वल टू रेडिकल 0 - 2 बराबर होता है -2 के होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 बराबर होता है -4 के होल स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू रेडिकल, अब 2 का स्क्वायर क्या है 4 प्लस -4 का स्क्वायर क्या है वो भी 16 के बराबर है। क्यू आर अब 4 प्लस 16 बराबर है 20। अब यहाँ पे हम 20 को भी फैक्टराइज करेंगे। 20 के फैक्टर्स हमने मालूम किया है, 2 1 द 2, 0 से 2 5 द 10, 5 1 द 5। सो ये निकले 2 × 2 × 5। 2 का पेयर बन रहा है, 2 को बाहर रखेंगे हम। सो क्यू आर विल बी इक्वल टू 2 रेडिकल 5। जो क्यू आर के दरमियान फासला हुआ वो बराबर हुआ 2 रेडिकल 5 के। अब यहाँ पर हम देखें कि जो फासला है पी क्यू के बीच में वो बराबर है पी आर और क्यू आर के सम के बराबर। अब यहाँ पे लिखें पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। अब पी क्यू के दरमियान जो फासला है वो हमने यहाँ पे मालूम किया ऑलरेडी, 5 रेडिकल 5 वो रखा है यहाँ पे, बराबर पी आर का जो फासला है वो हमारा है 3 रेडिकल 5, वो यहाँ पे हमने रखा, प्लस क्यू आर के दरमियान जो फासला है वो है 2 रेडिकल 5। अब 5 रेडिकल 5 सेम रखा हमने, इन दोनों को ऐड करें, 3 + 2 5 रेडिकल 5। अब ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो गया बराबर। सो हिंस द पॉइंट पी क्यू आर आर कोरिलेटर। अब ये अगर डिस्टेंस किसी भी दो साइड का डिस्टेंस को अगर हम प्लस करें और वो बराबर हो थर्ड साइड के, तो फिर ये पॉइंट्स जो हैं वो हमारी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाती हैं।